नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। नोएडा के सेक्टर 50 स्थित रामाज्ञा स्कूल में ड्राइवरों को कई महीनों से लगातार वेतन न मिलने का मामला सामने आया है। ड्राइवरों का आरोप है कि समय पर सैलरी न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले विनीत को करीब 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इसी दौरान उसकी मां की तबीयत खराब हो गई। विनीत ने घर जाने और मां के इलाज के लिए मात्र 5,000 की मांग की, लेकिन आरोप है कि संबंधित कॉन्ट्रैक्टर की ओर से उसे यह रकम भी नहीं दी गई। विनीत की मां का 24 अगस्त को निधन हो गया, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण विनीत के सामने अपनी मां के अंतिम संस्कार में घर पहुंचने तक की गंभीर आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। ड्राइवरों का यह आरोप है कि संबंधित ठेकेदार के पास कई बसें संचालित हो रही हैं और अलग-अलग स्कूलों और कंपनियों में भी बसें लगी हुई हैं। आरोप है कि वहां काम करने वाले कई ड्राइवरों के पीएफ और ईएसआई की सुविधा को लेकर भी समस्याएं हैं। कुछ ड्राइवरों का कहना है कि वे लगातार 13-14 वर्षों से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता। ड्राइवरों का आरोप है कि लंबे समय से चली आ रही इन समस्याओं के कारण उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि कर्मचारियों को समय पर वेतन और निर्धारित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो संबंधित विभाग और प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार संबंधित लोगों पर कार्रवाई करेगा या विनीत समेत अन्य ड्राइवरों को उनका बकाया वेतन समय पर मिलेगा। क्या कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी निर्धारित सुविधाएं मिलेंगी? देखिए नोएडा से प्रभाकर दुबे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रभाकर दुबे, आप देख रहे कर्म सिद्धि समाचार। इससे मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 50 रामाज्ञा स्कूल, जहाँ पे हम बताएं समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कम से कम 30 से लेकर 40 बसें लगी हुई हैं और यहाँ पे 2.5-3 महीने से लगातार सैलरी ड्राइवरों को नहीं दी जा रही है। इसी में एक ड्राइवर है विनीत नाम का, जिसकी माँ कल ख़त्म हो गई है। वो 5,000 रुपये मांगते मांगते थक गया, पर अभी तक उसे एक भी सैलरी नहीं दी गई जिससे वो अपने घर हरदोई जा सके। माँ तो जल गई, लेकिन अभी तक यहाँ के स्कूल प्रशासन ने किसी ने भी यहाँ पे उसको एक पैसा नहीं दिया। वो रो रो के यहाँ पे परेशान है, पर वहाँ से अंदर से यही सूचना आती है कि जाओ बच्चों को छोड़ो, पर उसकी माँ ख़त्म हो गई। माँ वहाँ पे जल भी गई है, लेकिन अभी तक उसको सैलरी नहीं दी गई है। ये है नोएडा रामाज्ञा स्कूल का काला सच। यहाँ पे एक भी समस्या बताऊँ कि यहाँ पे जो के साहब का नाम उभर के आ रहा है, उनकी ही कंटेक्ट पे ये बसें लगी हुई हैं, उन्हीं के ये ड्राइवर हैं। ये भैया देखो सामने आ रहे हैं, इन्हीं की माताजी ख़त्म हुई है। बंदा की 55,000 रुपये सैलरी बन रही है 2.5 महीने से, अभी तक यहाँ पे एक भी पैसा नहीं दिया गया जिससे वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। माँ तो जल गई हैं, भैया यहीं पे रो रो के यहाँ पे खड़े होके गुहार लगा रहे हैं कि मेरी सैलरी दी जाए। भैया से पूछेंगे अभी तक क्या हुआ, तुम्हारी सैलरी दी गई? नहीं, अभी तक नहीं दी गई। 19,000 रुपये अभी दिए गए हैं जब आप आ गए तब। कितने महीने की सैलरी बाकी है? हमारी 2.5 महीने की। अभी तक जो है यहाँ से सूचना क्या मिल रही है? सूचना यही मिल रही कि 5 मिनट में दे रहा हूँ, 10 मिनट में दे रहा हूँ, तो अब तो वो जल रही है। अब क्या करूँगा जाके वहाँ? अब इनका मैं करूँगा क्या पैसे का? 19,000 रुपये दे रहे हैं, इनका क्या कर लूँ मैं? कितने साल से यहाँ लगातार? यहाँ 13 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ सर। ईसाई पीएफ कुछ नहीं करता है भैया का। सुनो, इन्होंने ये भी बताया, ये देखो, ये आपको बोर्ड दिखाएं, के साहब, मानी वही हस्ती। बहुत तेरे ऐसे स्कूल और कंपनियां हैं जहां पे इनकी बसें लग रही हैं। हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी तो इन्होंने चला रखी है के साहब के नाम से, ना तो इन्होंने अपनी ईसाई, ना कोई पीएफ की सुविधा। अगर इनके भैया का ईसाई पीएफ होता तो हो सकता है इसकी माँ इलाज करा सकते, सुविधा उसका ले सकते, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं मिली। फिर भी ये अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये मांग रहे थे, वो भी 5,000 रुपये नहीं दिए गए। माँ तो इसकी कल ख़त्म हो गई, ना तो ये अंतिम संस्कार में पहुँच पाया। क्यों? पॉकेट में पैसे नहीं, 2.5 महीने की सैलरी बाकी है। इन्हीं की नहीं है, सभी भैया। एक भैया देखो ये खड़े हैं, ये भी जो है इनको निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक सैलरी इनको नहीं दी गई है। रोज चक्कर मार रहे हैं। अभी इन्होंने भी 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई। क्या इनको प्रधान, अभी जो है मुख्यमंत्री की यही समस्या थी जो कंपनियों में तोड़फोड़ हुई थी, उसकी भी प्रधानमंत्री की भी जो है गाइडलाइन की कोई भी पालन नहीं कर रहा है। आज अगर इनको वेतन 5,000 रुपये दे दिए जाते, 55,000 रुपये टोटल बन रही सैलरी, 5,000 बंदा मांग रहा, 5,000 अगर इसको कल दे दिए जाते तो हो सकता था अपनी माँ के अंतिम संस्कार में पहुँच सकता। 5,000 रुपये के चक्कर में, खुद अपनी सैलरी मांगने के चक्कर में बंदा ना तो अपने माँ से लास्ट टाइम मिल पाया। और देखना ये होगा है
क्या प्रशासन यहाँ पे इसको न्याय दिलवाएगा? बने रहिए प्रभाकर दुबे के साथ, देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार नोएडा। जी सर, मैं संजय सिंह, मैं इस स्कूल में काफ़ी दिन से नौकरी कर रहा हूँ। स्कूल का नाम क्या है? रामज्ञा पब्लिक स्कूल, सेक्टर 50 नोएडा। क्या समस्या है? श्री के साहब ट्रांसपोर्ट में मैं जॉब कर रहा हूँ। एक दो बार बीच में छोड़ भी गया हूँ पैसे की तंगी से ही, और यहाँ 1 महीने की पहले एडवांस रोक के चलते हैं, और तीसरा महीना चल रहा है अब, और अभी तक कोई सैलरी आई नहीं है। मतलब 10 से 15 तक के लिए हमसे बोला है कि इतने में तनख्वाह आ जाएगी। पहले 18,000 थी, अभी इन्होंने 20,000 हमसे बोला था, इनके सुपरवाइजर ने, मुकेश ने, तो 20,000 रुपये तुम्हें सैलरी मिलेगी। हम 20,000 में हम बोले चलो कोई बात नहीं है, और स्कूलों में कुछ फालतू मिल रहे हैं, हम बोले यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो 20 दे रहे हैं, यही करते रहेंगे। उसके बावजूद ना यहाँ पे ESI PF कट रहा है, नहीं कुछ कट रहा है, और पैसे के लिए हम डेली फ़ोन करते हैं, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई हमारी नहीं करता है। हमारी यही विनती है कि योगी जी से और यहाँ की जो DM है उनसे कि हमारी ये सैलरी बढ़वाई जाए और हमें टाइम पे पैसा दिया जाए, और हमारी ESI PF के साथ ट्रांसपोर्ट में कटना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कब से जॉब कर रहे हो? सर मुझे यहाँ कम से कम 3 साल हो गई हैं। 3 साल से कोई PF ESI कुछ नहीं कटा सर, कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है सर। सैलरी कै महीने की रुकी है? सैलरी रुक रही है 2.5 महीने की सर। 2.5 महीने से सैलरी नहीं दी है? नहीं दिया। तो अभी जो तुमने हड़ताल कर रखी है, इसका वजह क्या है? क्या समस्या हुई थी जो तुमने हड़ताल ये कर है रखी? कि ये मेरा दोस्त है, मतलब ड्राइवर है हमारा ही, इसकी मम्मी ख़त्म हो गई रात को। अच्छा, तो इसने फ़ोन किया पैसों के लिए, दो दिन से फ़ोन कर रहा है, कुछ पैसे हमें दे दो, हम अपने घर भेज देंगे, लेकिन इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला, और इसकी मम्मी ख़त्म हो गई है, ये सुबह भी नहीं पहुंच पाया, अब आके पैसे दिए हैं, बताओ क्या फ़ायदा हुआ है सर? ये तो किसी के भी घर में मौत हो सकती है। सैलरी कै महीने की तुम लोगों की रुकी है? 2.5 महीने की रुक रही है। 2.5 महीने की रुकी है जी। 2.5 महीने से खर्चा कैसे चल रहा है? सर भाई ऐसे ही इधर से ले ली, उधर से ले ली, ऐसे ही जो सैलरी आएगी वो कर्ज में चली जाएगी। दुकान वाले, मकान वाले सब परेशान करते हैं। आपने जो घर से मंगा लिया किसी से। नहीं, आपने जो ये कार्ड टांग रखा है, ये किस कंपनी का कार्ड है? के साहिब, ये कौन है? के साहिब कंपनी का सर। ठीक है, ये के साहिब की कौन सी कहाँ पर बस चलती है? ये सर सेक्टर 50 में चलती है। सेक्टर 50 में? सेक्टर 50 में किस जगह? रामज्ञा पब्लिक स्कूल। रामज्ञा पब्लिक स्कूल में इनकी बसें चलती हैं? यस सर। तो ये आपको ESI PF तो दे रहे होंगे? नहीं दे रहे ESI PF कुछ नहीं दे रहे, ESI PF भी आपको नहीं दे नहीं रहे? नहीं मिल रहा। हमें 13 साल हो गई सर इनके पास। यानी 13 साल से ना मुझे ESI 13 दे साल कुछ नहीं दिया अभी तक। 13 साल से ना ESI ना PF? नहीं, नहीं आज सर। माँ खत्म हुई, जब हमारी माँ खत्म हुई। क्या नाम है उस तुम्हारा? टाइम हमारा विनीत कुमार। विनीत कुमार, क्या समस्या हुई थी? कैसे समस्या- तुम्हारी माँ खत्म हुई? समस्या ये हुई सर, हमारे कल मैंने 11 बजे रात को फ़ोन करा है, और माँ तो 8 दिन से सीरियस थी, इनको कल फ़ोन करा 11 बजे रात को, बात हुई है मुंशी जी से कि हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, हमारी सैलरी नहीं दे पाई, कोई बात नहीं मैं घर चला जाऊँ, माँ बचेगी नहीं किसी भी हालत में। घर से फ़ोन आ चुका है। ठीक। इन्होंने बोला अभी 10 मिनट करते करते अभी तक इन्हें इस टाइम तक पैसे नहीं दिए थे। 12 बजे पैसे दिए हैं हमें 19,000 रुपये कि ये ले लो, 55,000 हमारे बन रहे तो 19,000 दिए कि ये ले लो चले जाओ। अब हमारी जब माँ चली गई तो हम पैसे का क्या करेंगे? सुबह 7 बजे देते तो हम गाड़ी पकड़ के चले जाते, 12 बजे से अब कौन सी हमें गाड़ी नोएडा से हरदोई के लिए मिलेगी? हरदोई मतलब जाना था 55,000 रुपए तुम्हारी सैलरी अभी लगातार बाकी है? बाकी है इनके पास। आप उसमें से खर्चा मांग रहे थे? खर्चा मांग रहे थे 5,000 रुपये की, मुझे दे दो, माँ खत्म हो गई, 2 बजे रात को खत्म हुई। इन्होंने नहीं डाले? अभी नहीं डाले, उल्टा कह रहे हैं ये साला झूठ बोल रहा है। अभी आप वीडियो कॉल करके मैं दिखा सकता हूँ अभी इसी टाइम कि ये तो रास्ते में होगी या फूक रही होगी। हमारे दिल पे पूछो आदर के, ये गाली और दे रहे हैं उल्टा हम लोगों को, पैसा नहीं दे रहे हमारा, PF ESI कुछ भी नहीं दे रहे? कुछ नहीं दे रहे। 13 साल से नौकरी कर रहा हूँ इनके पास, आज हमारी माँ खत्म हो गई तब नहीं गए, कल को आउट ड्राइवरों की माँ खत्म होगी वो चले जाएंगे क्या? कौन कैसे जाएगा? मैं नौकरी नहीं करनी, हमारा पूरा हिसाब चाहिए। मैं आज सरकार ने तो कड़े निर्देश दे रखे हैं, कोई उसका भी पालन नहीं कर रहे ये लोग। नहीं मान रहे, ये कोई सरकार का पालन नहीं कर रहे उल्टा इतना कर रहे हैं कि जो अगर ज़्यादा बोलोगे तो आ जाओ ऑफिस में ले लो, आके ऑफिस में चले जाओ, वहाँ डंडा दिखा देंगे। ऑफिस में कौन बैठता है? ऑफिस में मालिक बैठते हैं, मुंशी। क्या नाम है उनका? मालिक सुभाष शर्मा, अच्छा जी। शिवांगी शर्मा और गौरव शर्मा, ये दोनों बेटे हैं, शिवांगी शर्मा और शिवांगी, तो गौरव बेटे हैं सुभाष शर्मा के। और ये ऑफिस कहाँ पे इनका? ऑफिस किस है कंपनी का? सुतियाना में। सुतियाना में किस जगह? सुतियाना टाटा कंपनी के बगल में है, टाटा एजेंसी है कार कंपनी, उसके बगल में है, हल्द्वानी मोड़ से थोड़ा आगे। अच्छा, ये तो बता, आपने जो अपनी समस्या है वो रामज्ञा स्कूल के प्रशासन को बताई, उन्होंने भी समाधान निकाला? सबको बताइए। उनका कहना क्या है रामज्ञा स्कूल के प्रशासन का? उनका कहना है कि आप बात करो वहाँ मालिक से।
मालिक से बात कर आप ली। बात करो। मैंने तो बात कर ली। कल भी मैंने बोला था, कल रूट के टाइम बोला था, रूट नहीं लेके जाऊंगा, सैलरी दे दो, माँ परेशान है। मगर कल भी इन्हें नहीं दिया, जबकि 10 से लेके 15 तक का इन्हें टाइम दिया हुआ है कि 10 से 15 तक सैलरी देंगे। 25 हो गई, कल 24 थी। मैंने खाली इतनी परेशानी बताई, मैंने कहा मम्मी परेशान बहुत ज़्यादा है, मुझे जान दो पैसों करके। और ड्राइवरों ने किसी ने भी नहीं कही हमें पैसा दे दो इन्हें, मगर फिर भी इन्हें 5000 रुपये नहीं दिए, जो आज हम अपनी माँ का मुँह हमने देख खुद लेते। ये बोला है कि भाई इसको पैसे दे दो, ये अपने घर चला जाए। सब ड्राइवर यही कह रहे थे, लेकिन सैलरी हमें 1-2 दिन कल लेट दे आउट देना, कर कोई दो, दिक्कत कोई नहीं बात है। लेकिन इसको जब नहीं दिया, अब आके दिए, बताइए। तुमने ये जो समस्या तुम्हारी हुई है तो आपने धरना दे रखा है, प्रशासन को फोन किया आपने? प्रशासन को फोन किया 2 बार, दोनों बार आए, हाँ। कोई सोल्यूशन नहीं निकला सर। पुलिस ने भी कोई? वो यही बोले हम पैसा दिलवाने के लिए थोड़ी ना है। उसके बाद एक सर आए थे अभी जो दोबारा में, उन्होंने ये बोला कि आप जाओ अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार करके आओ, उसकी बात थाने आके मिलो। बाद में हम क्या करेंगे, किसका करेंगे अंतिम संस्कार? उनका तो हो गया जो होना था। आपका कितना वेतन बनता है 55,000 रुपये है। और कितना दे दिया? अभी 19,000 आया हमारे पास, अभी वो भी दिया है। अभी जब फोन करा है 112 पे, 112 फोन करने के बाद यानी जब 112 को आपने सूचना दी है तब आया। आपको आपका पैसा 19,000 रुपये मिले हैं। 55,000 पूरा वेतन अभी भी नहीं मिला। अभी भी नहीं मिला। और जो आपके साथ में कार्य करने वाले जो ड्राइवर साथी हैं उनको कितना वेतन मिल गया? उनको किसी को भी नहीं मिला, ये सब सामने खड़े हैं, पूछ लो आप। सबका 2.5-3 महीने की सैलरी बाकी है, किसी को पीएफ ईसाई का कोई सुविधा नहीं।